बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मेरा व्लॉग ऑर्गेनिक खाद के बारे में है और इसकी तैयारी के बारे में है। जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया भर में पहले ही ऑर्गेनिक फार्मिंग को बतौर कारोबार वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी गुज़श्ता कुछ अरसे में इसका रुझान देखने में आया है, जो कम व बेश बहुत थोड़े किसान हैं जो अपनी मदद आप के तहत ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमती सतह पर इसकी बेदारी की मुहिम जो है वो ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं जो पाकिस्तानी किसानों को ऑर्गेनिक तरीके से काश्तकारी सिखा सके या उसकी खाद की तैयारी सिखा सके, लेकिन फिर भी कुछ काश्तकार ऐसे हैं जो इस काम को अपनी मदद आप के तहत आगे इंटरनेट से सीख कर आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक जो खाद है उसकी तैयारी का क्या तरीका है। इसमें बेशतर अशिया तो ऐसी हैं जो हमें आसपास में मिल जाती हैं और उनसे हम तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले खाद तैयार करने का हम तरीका देखते हैं। तो उसमें हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जिसमें गोबर तकरीबन हमारे आसपास में हर जगह मौजूद है, क्योंकि हम एक ज़राई मुल्क हैं और जानवर पालते हैं, तो ये हमें इसकी कोई कमी नहीं है। दूसरे नंबर पर पत्थर है, अंगूर, गले सड़े अंगूर हैं, वो भी आमतौर पर हमें मंडियों में मिल जाते हैं। मछली के छिलके हैं जो हमारे शहरों में आमतौर पर इसको काफ़ी मिकदार में रोज़ की सतह पर मिल जाते हैं। बची कुची सब्ज़ियां हैं, और उसके बाद गलाने सड़ने वाली कोई भी कंपोज, ऐसा वेस्ट कंपोज जो है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें बनाने के लिए चंद कंटेनर चाहिए ज़रूरत के मुताबिक। इस तरह का एक कंटेनर 1 एकड़ ज़मीन के लिए काफ़ी होता है। तो हमें चंद ड्रम चाहिए, जिन ड्रमों के अंदर हम एक एक चीज़ को एक एक ड्रम में डालेंगे। मिसाल के तौर पर एक ड्रम में हम गोबर डालते हैं, दूसरे में पत्थर डालते हैं, तीसरे में अंगूर डालते हैं, चौथे में मछली के छिलके वगैरह डालते हैं और एक में बची कुछ सब्जियाँ डालते हैं। और फिर इन सब में हमने वेस्ट कंपाउंड जो है, एक छोटी सी शीशी जो है वो हमें 2 साल तक काफ़ी होती है, बिल्कुल चंद कतरे डालने होते हैं। तो इन ड्रमों में वो हम डाल देते हैं। इस क्या होता है कि ये कंपाउंड जो है ये इन सब्जियों को इनको गला सड़ा देता है अच्छे तरीके से, और इनके अंदर नामियाती मवाद पैदा होता है जो हमारी फसलों के लिए इंतहाई मुफीद है। तो फिर इन ड्रमों के अंदर बारी बारी हम ऑक्सीजन को गुजारते हैं। ऑक्सीजन 2 तरह से केमिकल असरात करती है वेस्ट बनाने में, और उसके साथ साथ जो अंदर उसका मादा है वो भी मिक्स होता रहता है पानी के ऑक्सीजन के उभार से। ये ऐसे गलते सड़ते रहते हैं, और फिर हम इनकी कुछ बारी बारी ड्रमों से कुछ मिकदार जो है हम बड़े कंटेनर में मुंतकिल कर देते हैं, और ये कंटेनर जो हैं ये भरे रहते हैं। जिस दिन हमने इनको फसल को खाद लगाना मुनासिब हो, ये ज़रूरत हो, तो हम एक कंटेनर 1 एकड़ के लिए मुनासिब रफ्तार के हिसाब से उसकी टोटी खोल कर लगा देते हैं। वो पानी में थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है और पूरी फसल तक पानी लगने तक इसको हम जारी रखते हैं। मतलब एक कंटेनर 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। अगर आपके पास 20 किले ज़मीन है, यानी 20 एकड़ ज़मीन है, तो आपको इस तरह के 20 कंटेनर तैयार करने होंगे। अब इस खाद का जो फ़ायदा जो है वो वसी है। सबसे पहले ये देखेंगे रखना है इनको कैसे है और इस्तेमाल कैसे करना है। अब जो खाल आपने बनाया हुआ है पानी लगाने के लिए, उसके दोनों तरफ आप ये कंटेनर प्लेस कर दें। मिसाल 10 है तो 5 इधर 5 इधर, और उनकी टूटियाँ जो हैं वो खाल की तरफ हों। इससे क्या होगा कि आपको पानी लगाते वक्त किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसका फ़ायदा क्या है? जैसा कि आपको मालूम है कि जो केमियाई खाद है वो हमारी फसलों को फ़ायदे के साथ साथ हमारी ज़मीन को भी बेतहाशा नुकसान पहुंचा रही है, और उसके बाद फसलों की जो सेहतमंद फल या सब्ज़ियां हैं वो हम उनसे नहीं हासिल कर पाते, और उनके साथ साथ इनकी जो दवाइयां हैं, ये जो केमिकल असरात हैं, इनसे हमारे जो परिंदे हैं उनको शदीद नुकसान पहुँचा, और ऐसा ऐसा कम हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी फसलों में परिंदों का बहुत बड़ा किरदार है। तो इनके इस्तेमाल से हम जहाँ थोड़ा फ़ायदा लेते हैं तो ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। इनका एक फ़ायदा यह है कि मौसमाती तब्दीलियों के जो ख़तरात हैं उनसे हम बच जाते हैं। हर मुल्क तकरीबन $20 अरब से ज़्यादा
اپنی زر مبادلہ کا نقصان کر رہا ہے، جو کیمیائی کھادوں پر استعمال کر رہا ہے۔ اگر ہم اس رجحان کو بڑھاتے ہیں تو ہمیں آلودگی سے پاک، یعنی کیمیائی اثرات سے پاک جو ہیں وہ سبزیاں، پھل اور فصلیں تیار کریں گے ہو سکتی ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر کی بچت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ بچت کے ساتھ ساتھ اس میں ہمیں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے۔ جتنا ہم اس کو استعمال کریں گے تو ذخائر بھی زیادہ بڑھیں گے۔ زمین کی جو زرخیزی ہے وہ زیادہ سے زیادہ قائم رہتی ہے، یعنی کہ کھاد کے جو اثرات ہے، کیمیائی کھاد کے اثرات جو ہیں وہ ایک فصل تک بھی مشکل رہتے ہیں، لیکن نامیاتی جو کھاد ہے اس کا اثرات وسیع عرصے تک رہتا ہے، تو اس کا رجحان ہمارے لیے، ہماری زمینوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد فصل کی جو پیداواری لاگت ہے، اس لاگت میں نمایاں طور پر کمی ہوتی ہے، اور بچت میں اور اس کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے معاشی طور پر بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، اور ہم خوشحال ہو جاتے ہیں۔ اب اس مال میں ایک بات کا احتیاط کرنا ہے کہ جس زمین پر 2 سال تک کیمیائی کھاد، زمین پر کیمیائی کھاد استعمال ہو رہی ہے تو اس پر نامیاتی کھاد کا اثرات فوری اثر نہیں ہوتا۔ یا تو ایسا کریں کہ ایسی زمین پر اس کا استعمال کریں جہاں کیمیائی کھاد استعمال نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر ہم ہر جگہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو جس زمین پر آپ نے اس کھاد کا استعمال کرنا ہے، کم از کم 2 سال پہلے اس پر کیمیائی کھاد کا استعمال چھوڑ دیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر اس پر جو اثرات ہیں اس کے زیادہ واضح اور اچھے آئیں گے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا، پرندوں کی واپسی ہوگی۔ پرندے ہماری زمین کے جو کیڑے مکوڑے اور جو بیماریاں ہیں ان کو ختم کرنے میں ان کا ایک بہت اچھا جو ہے وہ کردار ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا، نامیاتی کاشتکاری سے ہمیں صحت مند جو ماحول ہے وہ پیدا ہوگا، ہم خود صحت مند ہوں گے، ہمارا ماحول بھی صحت مند ہوگا۔ تو میرا خیال ہے اگر اس بارے میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں اپنے کمنٹس کے ذریعے، یا پھر آپ اس کو ٹرائی کریں۔ اور دوسرا اگلا ولاگ ہم انشاءاللہ بنائیں گے کہ گھروں کے اندر جو ہم پودے کاشت کرتے ہیں ہم ان کے لیے نامیاتی کھاد کیسے تیار کریں، اور ہم کھادوں کے اور اس اثر سے بچ سکیں۔ عام طور پر ہمارے گھروں میں جو سبزیاں کاشت ہوتی ہیں تو ان پر کھاد استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ یا تو پودے سوکھ جاتے ہیں یا ان پر اچھا پھل نہیں آتا۔ تو اس کے بارے میں اگلا ولاگ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی اس پر آپ نے کمنٹ کرنا ہے اور لائک کرنا، اگر پسند ہے تو سبسکرائب کرنا اور دوسروں تک شیئر بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔